भक्ति संगीत। अरदास की पुकारें, इबादत की सदाएं, सजदे में उठती दिल की दुआएं, मुर्शिद की मेहरबानी, मुरीद के सजदे, रूहानी राहों के मीठे तजर्बे, मोहब्बत में सरशार एक जिंदगानी, गीतों गजलों साजों की कहानी। एक बार फिर से एक रूहानी जिंदगी की कहानी भक्ति संगीत के इस एपिसोड में आपके लिए नए पुराने तरानों के साथ। सुनो तराने नए पुराने। ये रूहानी मोहब्बत की धारा जिसे संत निरंकारी मिशन कहते हैं, ये जब से बह चली तभी से सद्गुरु की मेहरबानियां और गुरसिख की बंदगी इबादत की कहानी साथ साथ चलती रही। लाखों लाखों जिंदगानियां सद्गुरु की रूहानी मोहब्बत से आबाद होती रही और उन्हीं आबाद जिंदगानियों से निकलकर सैकड़ों गीत कविताएं मिशन की फिजाओं में गूंजते रहे। ऐसा ही एक अमर गीत है ये। तेरी तलियां दी छावे ओ बाबा, सुख दी नींद अच्छी सो गए सो गए। इस गीत को रचने वाले महान शायर गीतकार महात्मा कृष्णलाल जौहर, जिन्हें संत निरंकारी मिशन KL जौहर के नाम से जानता है। आज भक्ति संगीत में हम बात करेंगे जौहर साहब के बारे में। आदरणीय KL जौहर जी का जन्म 5 अगस्त 1930 को पंजाब शहर के बरनाला के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वो देश की आज़ादी का दौर था, जब एक तरफ देश आज़ाद हो रहा था तो दूसरी तरफ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अज्ञानता की कैद से रूहों को आज़ाद कराने में जुटे हुए थे। 1948 की बात है, जब जौहर जी का परिवार पंजाब से दिल्ली के सदर थाना रोड पहाड़गंज आकर बस गया, या यूं कहें कि सत्य ने आवाज दी और ये परिवार खींचा चला आया। हम और बातें करेंगे जौहर साहब की जिंदगी के बारे में। फिलहाल उनकी एक कविता सुनते हैं। बैठा रहा मैं तेरी गोद अंदर, जिवें निक्का जा गोदी दा बाल होवे, तेरे अगे जिदा विंग बल निकले ओदा कदे ना विंगा बाल होवे। पल पल तू मेरी संभाल करदा है, हरदम मैनू भी तेरी संभाल होवे। श्वास श्वास तू मेरे नाल रहना, मेरा दिल हरदम तेरे नाल होवे। हर दिन आवे खुशियां नाल लेके, हर साल ही सोना साल होवे। बंदा हो जो बंदगी करे रब्बी सहनशील होवे। तो ये थी KL जौहर जी की आवाज और उनका निराला अंदाज। जौहर साहब के बारे में और जानकारी देने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जौहर जी की सुपुत्री आदरणीय बहन रंजना जौहर जी और जौहर जी के सुपुत्र आदरणीय अनिल जौहर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। रंजना जी, आपसे तो जौहर जी बहुत सारी बातें शेयर करते होंगे, है ना? आपको कुछ याद है उनके बारे में, शुरुआती दौर की बात? मेरे दादाजी आदरणीय संत राम जी और माता भगीरथी देवी जी के घर में जन्म हुआ। वक्त ने जैसे जैसे करवट ली, इन्होंने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद इन्होंने होम्योपैथिक में डॉक्टरी की। आदरणीय जौहर जी? हाँ जी। तो जौहर साहब ने ज्ञान कब लिया? एक बार मेरे ताया जी आदरणीय अमृतलाल जी घर पर आए तो उन्होंने डैडी से पूछा कि कृष्णलाल एक बात बताओ, तुम परमात्मा के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, तो जो ताया जी आए थे वो ज्ञानवान थे? एक दिन पहले ज्ञान लेकर ही सीधा आए थे। अच्छा। तो कहते जी एक कण कण में बसा हुआ है, ये तो सबको ही पता है। तो कहते और क्या जानते हो? कहते जी एक रोशनी है। तो उन्होंने आगे से पूछा तो ये रोशनी रात को कहाँ चली जाती है? अच्छा। तो डैडी कहते मुझे क्या पता रात को कहाँ चली जाती है।
कहते आज मैं वो रोशनी देख के आया हूँ। निरंकारी बाबा जी हैं, मेरे को उन्होंने परमात्मा दिखाया है। डैडी इतने उत्सुक हो गए जानने के लिए। जी, उस वक्त जौहर जी की क्या उम्र रही होगी? 18 साल। अच्छा। तो डैडी कहते फिर मुझे भी दिखाओ। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, ये कल संडे का टाइम है, उस टाइम हम संगत में जाएंगे, इनकी पहाड़गंज में संगत होती है, तो हम वहाँ पर जाकर तुम्हारे को ज्ञान करवाएंगे। कहते सारी रात मैं सो नहीं पाया कि प्रभु को देखा जा सकता है, ऐसे ही देखा जा सकता है। तो मैं इतना एक्साइटेड कि रात को सो नहीं पाया। अच्छा। कहते सुबह जब मैं उठा, वहाँ पर पहुँचे तो शहंशाह जी विचार कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि गंदे से गंदा जल अगर गंगा में मिल जाए तो वो गंगा रूप हो जाता है। जी। तो डैडी कहते ये शब्द सुनकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब हम भी स्वच्छ हो सकते हैं। तो कहते हैं जब शहंशाह जी ने विचार खत्म की तो मैं स्टेज पर ही, वो विराजमान थे, कहते मैं उठकर चला गया कि मैंने भी परमात्मा देखना है। शहंशाह जी ने जब ज्ञान दिया, कहते हैं वो मेरी चेहरा पड़ गए कि इसको पूरी तरह ज्ञान की समझ आ गई है। तो शहंशाह जी ने उस टाइम कहा कि अभी तो आपको ज्ञान की समझ आई है, आगे आगे आप ये निरंकार आपसे बातें करेगा। अच्छा। आपके काम संवारेगा, आप इसकी लगन में रहोगे तो ये अनंत शब्द हुआ करेगा आपको। अच्छा, तो ये शहंशाह जी के वचन थे। हाँ, है ना? जी। ये 3 शब्द शहंशाह जी ने कहा। कहते जैसे जैसे संगतें करते रहोगे ये रूप चढ़ता चला जाएगा। जी। ये सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वर थे और इन्हीं वरों ने जिंदगी में बहुत खुशहालियाँ दी, बहुत खूबसूरती दी। यकीनन, कोई शक नहीं इसमें। और फिर ज्ञान लेने के बाद क्या अवस्था रही जौहर साहब की? जब डैडी ने ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर देखा कि शहंशाह जी के घर की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और देख रहे हैं कि चारों तरफ भरपूर निरंकार ही निरंकार है, सड़कों पर निरंकार है। घर पहुँचे तो ज्ञान की मस्ती इतनी छाई हुई और वो अपनी मस्ती में अंदर गए तो देखा माता जी गीत गुनगुना रही हैं, मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उस टाइम डैडी ने कहा कि आप तो गीत गुनगुना रहे हो, मैं तो लेकर आ रहा हूँ, पाकर आ रहा हूँ। जी। चुक के तरी सीधा ना चीज कीड़ा एने राजे दी थाते बिठाया चुके तरी सीधा ना चीज कीड़ा एने राजे दी थाते बिठाया जिनू था नहीं सी मिलदी जमीन ते एने रब दे गवांड बसाया जिनू था नहीं सी मिलदी जमीन ते एने रब दे गवांड बसाया तेरे चरना दी तूली दे जर्रे मैल दिल दी मेरी तो गए खुशियाँ चल के मेरे दर ते आया जद तो बाबा तेरे हो गए। तो फिर आगे की जिंदगी, आगे कैसे उनकी भक्ति सदगुरु के चरणों में परवान होती गई, आदरणीय अनिल जी से हम जानना चाहेंगे। डैडी जी बताते हैं कि हमारे दादी जी भी बहुत भक्ति भाव में थे। अच्छा। तो डैडी की शादी की संगत पे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी हमारे घर आए जी। और हमारे दादी जी शहंशाह जी को खाना सर्व करते हुए
उस टाइम टेबल वगैरह नहीं होते थे। हाँ। तो जमीन पर ही दरी बिछा के शहंशाह जी को वहाँ खाना सेवा कर रहे हैं। शहंशाह जी के चेहरे पे बहुत सुंदर मुस्कान आई और जब खाना खिला चुके उसके बाद हमारे दादी जी ने अपना पल्लू बिछा के शहंशाह जी से भीख मांगी कि शहंशाह सदगुरु जी मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे आने वाली पुश्त दर पुश्त आपकी सेवा में, आपकी संगत में, महात्माओं की सेवा में लगी रहे। शहंशाह जी ने मुस्कुरा के उस चीज को स्वीकार किया और जितना भी परिवार है सदगुरु का बना हुआ है सारे उसमें संलग्न है, संगतों में, सेवा में। उसके बाद डैडी बताते हैं कि जब डैडी शादी के बाद पहली बार ससुराल गए जी, तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग अक्सर बैठ जाते हैं पास। हाँ हाँ। तो मेरे मम्मी के दादाजी वो भी सारे धार्मिक लोग हैं, तो वो डैडी के पास बैठे और डैडी जो बात करें उसमें निरंकार का जिक्र आ जाए जी, परमात्मा का जिक्र आ जाए। उनको शुरू में जो डैडी बताते हैं, कहते हैं उनको ऐसे लगा दादाजी को कि ये शायद सबको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब डैडी ने कहा कि ये परमात्मा है, उसका ज्ञान हो सकता है, इसका बोध हो सकता है जी, वो इतने इम्प्रेस्ड हुए सारे के सारे। फिर वो डैडी के साथ ही शायद आए दिल्ली और शहंशाह जी से ज्ञान लेके गए। अच्छा, तो इस तरह से जौहर जी खुद जुड़कर ज्ञान से सबको जोड़ते गए और यही जोड़ने का भाव वो अपनी कविताओं में भी उतारते गए। जिंदगी दी कविता है, अपने आप ਨੂੰ ही संबोधन कीता है। इस कोल कोई ऐसी बूटी है जो धरती ਨੂੰ असमान करे। भाई वाह। इस कोल कोई ऐसी बूटी है जो धरती ਨੂੰ असमान करे। हर रोम च खुशियां खुशियां ने जो संतां दा सन्मान करे। अनपढ़ ਨੂੰ भगती दे दे के जग ते ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ करे। वाह। सतगुर दे चरनां दी सेवा अज निर्धन ਨੂੰ धनवान करे। बहुत खूब, बहुत प्यारी प्यारी कविताएं जौहर साहब की रही हैं। रंजना जी, जौहर साहब ने लिखना कब शुरू किया होगा? डैडी बताते हैं कि जब मैं शहंशाह जी को देखता, उनकी मुस्कुराहट देखता, उनका रूप देखता, अच्छा, उनका देख के मैं इतना मस्त हो जाता था कि मुझे कुछ होश नहीं रहता था। उनकी आशिकी में मेरा दिल करता था कि मैं बहुत कुछ लिखूं। तो गुरु के इश्क में लिखना इश्क उन्होंने में। उनके साथ इनका इश्क इस तरह था, जले हकीकी इश्क कहते हैं ना, जी, तो उस तरह का था। उस टाइम डैडी बताते हैं कि 1952 में जी, जो फर्स्ट समागम डैडी ने अटेंड किया था, उसके ऊपर डैडी ने कविता बोली थी। अच्छा, शहंशाह जी के सामने। आपको याद है? हाँ, डैडी बताते हैं, कहते हैं वो कविता थी तेरे जोत ने रोशन जहान किता है, ये टाइटल था उसका। फिर धीरे धीरे ऋषि कमल जी, निर्मल जोशी जी, अलमस जी, महरम जी, साकी साहब, ये सारे नज़दीक आते गए और कारवां आगे बढ़ता चला गया शायरी का, और लेखनी में निखार आता गया। आज खिड़ खिड़ के हंसियां ने सदरा ना खुशी होर दिल च समाए। ओनू चोरा चकारा की लुट ना इस दर ते जो खुद नू लुटाए। ओनू चोरा चकारा की लुट ना इस दर ते जो खुद नू लुटाए। हुण तां एक सतगुरु मन च वसिया, मेरी होशां च मिट दो गए, दो गए। खुशियां चल के मेरे दर से आया, जद तो बाबा तेरे हो गए, हो गए। तेरी टलियां दी छावे ओ बाबा, सुख दी नींद असी सो गए, सो
गीत जो अभी हमने सुना, इसे कब लिखा होगा उन्होंने, आपको याद है? डैडी ने कहा, कहते एक बार मैं बस में जा रहा था जी। कहते हैं बस में जाते जाते हल्की सी नशा, नींद का, कुछ जागता सो तो सकते नहीं, कहते हल्का हल्का नशा। कहते उस वक्त ये लाइनें उतरी, तेरी तलियां दी छावे ओ पापा, सुखती नींद रसी सो गई। अच्छा, तो बस में जाते जाते ये हाँ, गीत उन्होंने ये गीत लिखा। अच्छा, संत महात्माओं ने इसे बहुत प्यार से स्वीकार किया जी। कहते हैं मिशन की लोरी है। और अब मैं अनिल जी से मुखातिब होती हूँ। अनिल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जौहर जी ने अपने परिवार को सेवा, सिमरन और सत्संग से कैसे जोड़ा? जिंदगी सारी डैडी ने बहुत संभाल के दी जी, हर कदम पे समझाते हैं। हमें याद है बचपन से लेके आज भी वही है। अगर किसी संगत पे डैडी नहीं जा पाए, अच्छा, हम पहुंच गए, हम घर वापस पहुंचते हैं तो डैडी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आज कौन से महात्मा को आपने सुना? अच्छा, क्या क्या सुना और क्या बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा? उसके बाद अच्छा आज स्टेज पर कौन से महात्मा विराजमान थे? अच्छा चलिए, आज माता जी की या बाबा जी की विचार आपने सुनी, हुजूर बाबा जी की विचार सुन के आप क्या लेके आए, वहाँ से क्या सीख के आए जी, मुझे विचार सुनाओ। तो घर में वो हमारे बच्चे भी वो इतने अटेंटिव होकर संगत पे बैठते हैं जी कि अगर किसी महात्मा का कोई वचन मिस कर गए हम और घर में जाके डैडी जौहर जी ने पूछ लिया तो उनको क्या जवाब देंगे हम? बहुत खूब, ये उनका सिखाने का तरीका है, बच्चों को गुरमत से, संगत से जोड़ने का ढंग। बिल्कुल है जी। और इसी तरह गुरमत से, ज्ञान से जोड़ने का एक तरीका उन्होंने अपने गीतों के जरिए भी दिया। जब से तुम्हारे दर पे है ये सर झुका दिया, जब से तुम्हारे दर पे है ये सर झुका दिया, तुमने इलाही नूर का जलवा दिखा दिया, जब से तुम्हारे दर पे है ये। रंजना जी, ये जो लिखने की कला है, ये आपके परिवार में पहले से ही थी या जौहर जी में ही गुरु की कृपा से आई? सिर्फ डैडी ही थे। डैडी बताते हैं कि शहंशाह जी का रूप देख के मैं इतना गदगद हो जाता था कि उसके बाद मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि तू लिख, इतना अच्छा लिख। कहते फिर वो रवानगी चलती रही। उसमें शहंशाह जी ने ही डैडी को प्रेरित किया। डैडी को मैंने पूछा, मैंने कहा डैडी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली लिखने की? जी, मतलब आप, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है जी कि आप कवि हैं या आप राइटर हैं। डैडी कहते हैं कि बेटे मुझे ये सारी जो है प्रोत्साहन मिला ही शहंशाह जी से, और उनका इश्क भी था गुरु से, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। डैडी तो बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं डैडी के चरण दबा रहा था, तो मैं डैडी की सेवा कर रहा था, तो डैडी कहते हैं अनिल जैसे तू मेरी सेवा कर रहा है ना, मैंने शहंशाह जी की बहुत सेवा की है। अच्छा, मैं जिंदगी की बाजियां सब हारता गया, मैं जिंदगी की बाजियां सब हारता गया, पासा पलट के जीत का मंजर दिखा दिया, पासा पलट के जीत का मंजर दिखा दिया, तुमने इलाही नूर का जलवा दिखा दिया, जब से तुम्हारे दर पे है ये। और फिर
आपकी मम्मी यानी जौहर साहब की वाइफ ने ज्ञान कब लिया? जब शादी हुई, घर आए मम्मी, जौहर जी की शादी हुई। हाँ, तो डैडी जौहर जी कहते हैं सारा दिन उसी नशे में रहना, रात को निकल जाना, कविताएं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ठीक है। एक दिन मम्मी ने दादी जी को कहा कि ये रात को है ही नहीं घर पे, ये कहाँ गए हैं? अच्छा। तो दादी जी कहते तो फिक्र नहीं कर, हुने आ जाएगा। ते मम्मी बड़े हैरान के, बड़े निश्चिंत होके बैठे ने कि हुने आ जाएगा। अच्छा, मम्मी ने तब तक आपके ज्ञान नहीं लिया था? जी। उनको पता ही नहीं था कि कहाँ जाते हैं, क्या होता है। जी। तो कहते हैं कि जब मैं दूर से उन्होंने देखा ऊपर से कि ये तो हाथ में कॉपी पेन है और आ रहे हैं, तो तब मम्मी ने 2-3 दिन बाद कहा कि आप जिसकी धुन में घूमते फिरते रहते हो, आप मुझे दिखाओ तो से नंकार कौन सा है। अच्छा। तब फिर शहंशाह जी के पास गए। शहंशाह जी ने कहा, कहते हैं आज नहीं, आप रात को यहाँ पर स्टे करो और फिर आपको ज्ञान देंगे। निरंकारी कॉलोनी शहंशाह जी मूव हो चुके थे। उस वक्त शहंशाह जी ने कहा कि आपने ज्ञान लेना है, आप निरंकारी कॉलोनी आओ। जब वहाँ पे गए तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। अच्छा। तो शहंशाह जी ने फरमाया कि आज आप आराम कीजिए, सवेरे आओ, आपको ज्ञान देंगे। जब सवेरे उठे, शहंशाह जी के सामने पहुंचे, शहंशाह जी ने मम्मी को ज्ञान दिया और ज्ञान में मम्मी वैसे ही समझ पाए जिस तरह का एक सुरूर होता है निरंकार के ज्ञान का। हाँ जी। तो वैसे ही उन्होंने उसको समझा भी और अपनाया भी। मम्मी ने भी? जी, मम्मी भी उसी तरह, बिल्कुल डैडी की तरह ही रंग में रंगे। तो एक जो और ख्याल आ रहा है वो ये कि बड़ा प्यारा तखल्लुस है जौहर, तो ये कहाँ से मिला जौहर साहब को? डैडी जौहर जी एक ही बात कहते हैं, कहते एक बार मैंने कवियों का खाना किया अपने घर। अच्छा। कहते सारे कवि बैठे हुए थे, तो सारे कवियों में मान सिंह जी, ऋषि कमल जी और अपने साकी साहब, बड़े बड़े सारे अलमज जी। तो उस टाइम किसी ने कहा ये बच्चा लिखता तो बहुत अच्छा है, सेवादार है, इसको कोई नाम तो दो। जी। कहते फिर सब कवियों ने नाम दिए अपने अपने कि ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए। कहते जब सारे नाम आए तो अपने मान सिंह जी कहते हैं इसका नाम एक ही हो सकता है, जौहर। अच्छा। जौहर साहब ठीक है जी। उस दिन से तकरीबन 61-60 में जौहर नाम आ गया। फिर उसके बाद इनकी कविताओं की एक बुक छपी जिसका नाम था जौहरे आबदार। जी, जौहरे आबदार। हाँ जी, कमाल की किताब है ये उनकी कविताओं की, और इसमें लगभग उनकी सारी रचनाएं हैं, है ना? तकरीबन जो 62 तक लिखी जा चुकी थी। जी। उसके बाद तो फिर बाकायदा ये स्टेजों पर बोलना, और जब बाबा जी के साथ टूर पे जाना, शहंशाह जी के साथ जब ये टूर पे गए जी, तो शहंशाह जी के सामने इन्होंने कविता बोली, सुनो नंकारी मिशन दी कहानी, जो दुनिया नू देंदा अमन दी निशानी। जब भी किसी संगत पे जाना, शहंशाह जी ने एक बात ही कहनी कि आप ये कविता बोलो, आप ये कविता बोलो। उसके शब्द बहुत अच्छे थे। जो लास्ट में जो 4-5 लाइनें हैं वो मैं बोल रही हूँ। एना फर्श उत्ते स्वर्ग है बनाया, जो कहंदे सी कीता ते करके दिखाया। 20-30 तो 20-30 हजारा ही बन गए, कली तो फुल बहारा ही बन गए। कवि जौहर हर थाए नारा लगाए, निरंकारी मिशन फलदा ते फुलदा ही जाए। वाह। तो अब यहाँ पे मैं अनिल जी से पूछना चाहूंगी, जौहर साहब ने किसको उस्ताद बनाया और क्यों? उसमें जिस वक्त डैडी जी ने लिखना शुरू किया जी, तो कविता को शुद्ध करवाने के लिए, वैसे तो सारे कवि सीनियर हैं, सारे के सारे महान महात्मा भी हैं, लेकिन डैडी का लगाव बहुत ज्यादा रहा साकी साहिब की तरफ। जी, पूर्ण प्रकाश साकी। पूर्ण प्रकाश साकी जी, डैडी को उनसे बहुत ज्यादा प्रभाव मिला कि बहुत अच्छी उनकी लेखनी है। तो डैडी अपनी कविताओं को शुद्ध करवाने के लिए साकी साहिब के पास जाते रहे। तो वो एक, शायद मैं समझता हूँ, स्वाभाविक है जब आप इतने ज्यादा किसी महात्मा के पास जाते हैं इतनी बार, उतना ज्यादा उनसे लगाव हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं बाकियों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे बहुत
प्रेम रहा उनका और उनसे शुद्धिकरण भी करवाया अपनी कविताओं का, फिर उनके उस्ताद भी वही रहे। जी, बहुत अच्छा। तो फिर इसके बाद में उनकी कविताएं और निखरती चली गईं। हाँ जी, बिल्कुल जी। डैडी ने पंजाबी में भी बड़ी कविताएं लिखी। वो बहुत सुंदर एक डैडी की कविता है, सदगुरु हरदेव जी सुखां दे ठेकेदार ने। ऐसे ऐसे सुंदर चीजें हैं। बहुत खूबसूरती हजूर से। बाबा जी को एक बार उन्होंने मुखातिब करके बोला तो हमें सारे परिवार को उस तरफ वो चीज अट्रैक्ट करती रही, वो आज तक भी कायम है। सारे परिवार को सदगुरु के चरणों में जोड़ दिया उन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत खूब। रंजना जी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आपके लेख हम पढ़ते हैं संत निरंकारी मैगजीन में अक्सर। तो इसके पीछे भी जौहर साहब की ही प्रेरणा रही है? 100% जी। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले नॉवल लिखती थी। अच्छा। नॉवल लिखने का शौक था, प्रिंट भी हुए कुछ। तो डैडी ने मुझे एक दिन कहा, कहते रंजू, कहते तुम मिशन के लिए लिखा करना। अच्छा। तो डैडी ने एक ऐसे बात दिमाग में डाल दे कि मिशन के लिए लिखो, तो बहुत आगे तक हमारे मिशन की भी आवाज़ जाएगी, हम खुद भी पक्के होंगे। क्योंकि जब कोई बात लिखी जाती है वो 2-4 बार पढ़ के, सुन के, सुना के तब वो फाइनल होती है। तब हम उसके ऊपर टिकते हैं कि ये बात मैंने लिखी है इसलिए मैंने इसके ऊपर टिकना है। तो ये उन्हीं का दिया हुआ वर है। तेरे बगैर जिंदगी वीरान थी मगर तेरे बगैर जिंदगी वीरान थी मगर तेरे प्यार ने मंदिर बना दिया, खंडर को तेरे प्यार ने मंदिर बना दिया। तुमने इलाही नूर का जलवा दिखा दिया, जब से तुम्हारे दर पे है ये। तो जौहर साहब ने किस तरह से अपनी कविताओं के साथ, अपने कलाम के साथ, अपनी गुरु भक्ति के साथ परिवार के साथ तालमेल बनाए रखा? इसमें हमारे मम्मी का बहुत योगदान रहा। जी, जरूर होगा। एज ए धर्म पत्नी, एज ए माँ, उन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वक्त से लेकर बाबा हरदेव सिंह जी के वक्त तक डैडी का भरपूर साथ दिया। परिवार को चलाने में डैडी टूर पे भी रहे, संगतों पे भी रहे, बिजनेस में भी रहे जी। लेकिन जितना टाइम भी डैडी घर पर नहीं रहे, मम्मी ने परिवार की वैसे सेवा की जैसे गुरसिख को करनी चाहिए कि डैडी सेवा में है, संगत के, सदगुरु की सेवा के सुरूर में है, तो मेरे लिए घर का सुरूर बहुत है। डैडी के साथ मम्मी ने संगतें भी बहुत की हैं जी। टूर्स पे भी गए, घर भी संभाले। बहुत खूब। तो जिस तरह से हम आप दोनों में देख रहे हैं जौहर साहब की सिखलाई, उनकी गुरु भक्ति झलक रही है, इसी तरह से जो और उनके बच्चे रहे हैं, आपके भाई बहन, उनमें भी होगी यकीनन। हाँ जी, बिल्कुल जी। जौहर साहब ने अपनी कविताओं के जरिए, अपने गीतों के जरिए न केवल सबको ज्ञान से और गुरु से जोड़ा, बल्कि अपने बच्चों को भी जोड़ते जा रहे हैं आज भी, है ना? जी बिल्कुल। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, तो उनकी भी कृपा लगातार बनी हुई है परिवार पर और जौहर साहब पर। आज हम उनके चरणों में सभी मिलकर प्रार्थना करें, सदगुरु माता जी कृपा करें, जौहर साहब स्वस्थ रहें, सलामत रहें, भक्ति में रहें, गुरमत में रहें और परिवार सहित अपने सदगुरु के चरणों में गुरु भक्ति करते रहें, उनकी लेखनी आगे से आगे बढ़ती रहे। जिस तरह डैडी जी का वक्त शहंशाह जी के वक्त से लेकर आज तक इतना खूबसूरत भक्ति में गया है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास है कि आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा खूबसूरत भक्ति में, रस में रहे। आशीर्वाद देना माता जी, सारा परिवार आपकी सेवा में लगा रहे, सतगुरु के गुणगान करता रहे
और आप जिंदगी सुंदर चलाते जाएं। आप दोनों स्टूडियो में आए, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और जौहर साहब से जुड़ी हुई इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी प्रेरणादायक बातें हमारे सुनने वालों से हमसे साझा की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्य निरंकार जी। जिथे डर नहीं खिदा को उस थाते मेरा आशियाना। जिथे डर नहीं खिदा को उस थाते मेरा आशियाना। मैं ते मिटना एक दिन जहाँ तो कदे मिटना नहीं मेरा ठिकाना। मैं ते मिटना एक दिन जहाँ तो कदे मिटना नहीं मेरा ठिकाना। हुण ते पत्थर भी बन गए ने जौहर तेरे चरनां जो छो गए खुशियाँ चल के मेरे दर ते आया। जद तो बाबा तेरे हो गए। भक्ति संग